नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि भगवत गीता के बारे में। एक भगवत गीता जो हिंदुओं के जो पुस्तक हैं, वो पुस्तक जो उनके लिए एक रिलीजियस, एक मज़हबी हैसियत रखते हैं, और वो उनमें एक भगवत गीता है और एक उसमें रामायण है, महाभारत है। अब जो गीता में है, भगवत गीता, वो एक टॉक है, एक बात कर रहे हैं श्री कृष्ण महाराज और एक जो अर्जुन अर्जुन जो पांडव हैं, उनका एक भाई है, जो 5 भाई हैं। अब आज जो हम बात करेंगे वो हम ये कहेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ श्री कृष्णा इन द वार ऑफ महाभारत। महाभारत की जंग में श्री कृष्ण महाराज का रोल क्या था। ये नाज़रीन, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं उनको ये पता नहीं है, और एक सारी दुनिया में ये बोला जाता है कि आप सब लोगों को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और ये हक की बात इस्लाम में भी है, जो हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी हक के लिए लड़ाई करी और उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन लोग आज उनको याद करते हैं। तो इसी तरह भगवत गीता एक ये फ़लसफ़ा देती है हमारे जो हिंदू मज़हब में कि अपने हक के लिए आप लोगों को लड़ना है। एक ऐसी स्टेज आई थी जहाँ कौरव और पांडव, जो 2 कज़िन थे आपस में, उनकी एक प्रॉपर्टी, एक उस पे लड़ाई होना शुरू हुई, और जो पांडव थे वो हक पर थे और कौरव जो है वो नाग पे थे। लेकिन जब अर्जुन अपने सामने एक उनको देखता है, कौरव को, कि उसमें मेरे कज़िन्स हैं और रिलेटिव हैं जो भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो परेशान हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण महाराज उसमें उनको जो गीता है, भगवत गीता, उसमें ये लेक्चर देते हैं, ये एक समझाते हैं कि आपको हक के लिए लड़ना है, और जब भी आप हक की लड़ाई करते हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपके सामने कौन है। आपके सामने वो आपसे ताकतवर भी हो सकता है और आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, और लेकिन आपको हक के लिए लड़ना है। तो ये हिंदू मज़हब, ये जो भगवत गीता है, जो महाभारत की एक जंग है, उसमें ये लेसन मिलता है जो श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को बोलता है, और श्री कृष्ण अर्जुन जो है उस पर फिर अमल करता है और वो लड़ाई लड़ता है। पूरी दुनिया में हम जब से देख रहे हैं कि एक तरफ जालिम होता है, एक तरफ मजलूम होता है, एक तरफ जो हक पे होता है, एक नाग पे होता है। तो हमें हमेशा हक का सपोर्ट करनी चाहिए, और श्री कृष्ण महाराज ने भी हमें यही सिखाया है। तो हमारे नौजवानों जो हैं उनको ये सीखना चाहिए कि आप जब तक अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आपको हक नहीं मिल सकता। जैसे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि आपका फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, उसमें जब तक आप अपनी हिंदू कम्युनिटी आपकी पहचानते हैं, नौजवान, हमारे पार्लियामेंटेरियन, ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये हकूक़ उनको, हिंदुओं को नहीं मिल सकते। तो आज मेरा जो इस पे बात करने का मकसद यही था कि हमें भगवत गीता ये सिखाती है, श्री कृष्ण महाराज ने ये उपदेश दिया है, ये हमें एक समझाया है कि आप अपने हक के लिए लड़ो। और वो जो पांडव हैं जब लड़ाई करते हैं तो वो फिर उस पे जीत जाते हैं, विक्ट्री उनकी होती है, क्योंकि ये दुनिया में कहा जाता है कि विक्ट्री हमेशा हक की होती है। तो उनकी ये जीत हुई और उन्होंने कौरव को हराया और श्री कृष्ण महाराज के उस पे अमल किया। तो आज के वक्त में हमारी ये ज़रूरत है
कि हमारे नौजवान जो हैं वो भगवत गीता को पढ़ें और श्री कृष्ण महाराज के हुक्म को मानें, और जो ये पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ और जो दूसरे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, वो आइन में डिस्क्रिमिनेशन है। एक ये डिस्क्रिमिनेशन है कि जो नॉन मुस्लिम है वो मुल्क का सदर नहीं बन सकता, वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, और 18वीं तरमीम में उन्होंने और बढ़ा के लिख दिया कि चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता। और मैं समझता हूँ इसके लिए हमारे नौजवानों को अपने राइट्स के लिए बात करनी पड़ेगी, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, और भगवत गीता पे अमल करना पड़ेगा। तो यही तभी हमें पाकिस्तान में ये हक मिल सकते हैं। और ये जो फोर्स कन्वर्जन हो रहा है एक नौजवान लड़कियों को उठा के, और वो भी वो माइनर लड़कियां जो 12 से 18 साल के बीच में होती हैं, या चाइल्ड मैरिज लॉ भी मौजूद है लेकिन उसकी प्रोटेक्शन उनको नहीं दी जाती। जैसे दुआ ज़हरा को तो पेरेंट्स के हवाले किया गया, लेकिन हिंदू लड़कियां माइनर होते हुए भी उनको पेरेंट्स को नहीं दिया जाता। और इसी तरह जो दूसरे गैर मुस्लिम क्रिश्चियन हैं वो भी मुतासर होते हैं। तो हम अपने नौजवानों को ये मैं बोलूँगा कि वो आप भगवद गीता पर अमल करें और अपने राइट्स की बात करें और अपने हक के लिए लड़ें। तो मैं समझता हूँ जब आप ये बात करेंगे और हक के लिए लड़ेंगे, दुनिया में वो लोग कामयाब जाते हैं जो हक के लिए लड़ते हैं और मुस्तकिल लड़ते हैं, वो पीछे नहीं हटते। तो एक दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको ये हक मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।